बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुझे जेल से निकालो, मैं बता दूंगी कि फरहान ने आलय कत्ल कहां पर छुपाया हुआ है। मैं तो रईस को बचाना चाहती थी, लेकिन मेरे शौहर फरहान ने मेरी कनपट्टी पर इस तरह से पिस्टल रखी हुई थी कि मैं चाहकर भी कुछ ना कर पाई और रईस को ना बचा पाई। सुसर ने छोड़ दिया था, बेटी ने मुझे फंसा दिया। आमना मक्कार लुमड़ी जेल हॉस्पिटल में हकीकत बताना शुरू हो गई, और ये हकीकत बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर फरहान की बेल ना होना और उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाना है। पापा जेल में मुझे जो है वो जलील किया जाता है, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे हर हाल में यहाँ से बाहर निकालें। अगर मुझे बाहर ना निकाला तो मैं तड़प तड़प के यहाँ पे मर जाऊंगी। मकार लुमड़ी ने जी एक बार फिर से खेल खेलना शुरू कर दिया, और वो खेल खेला है अपने शोहर के खिलाफ। क्योंकि कल ही मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो फरहान है उसके वालिद के दोनों बेटे जो हैं वो बेचारे फंस गए हैं, मासूम जो हैं। अब वो कहते हैं कि जी फरहान को हम बाहर निकालेंगे, उसने फिर अपनी जो बीवी के साथ करना होगा, निकालना होगा, कैसे निकालना होगा वो देख लेगा। लेकिन आमना जो है एक बार फिर से फरहान पे वार करना शुरू हो गई है और पुलिस को ये कहानियां सुनाना शुरू हो गई है कि आलय कत्ल के बारे में मुझे पता, मैं बता दूंगी, मैं तो मासूम हूँ, मैं तो मजबूर थी, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे तो कनपट्टी पे गन थी। तो ये सारी झूठी कहानियां सिर्फ और सिर्फ जो है वो फरहान को फंसाने के लिए बनाई जा रही हैं। और जेल के हॉस्पिटल में जो है ये इस तरह ड्रामे करके बता रही है जैसे कि नींद में है, गनूदगी में है, दर्द में है, तकलीफ में है, और ऑटोमेटिकली बोल रही है। आप इसकी मक्कारी का लेवल चेक करें। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी बर वक्त और हमारी हौसला अफजाई होगी। तो आमना की जी ड्रामेबाजियां लगता है कि खत्म हो चुकी हैं, लेकिन असल में खत्म नहीं हुई हैं। रईस को जी जिंदा जलाने के बाद ये डाइन, ये मक्कार लूमड़ी जो है बड़े आराम से सुकून से घूम फिर रही थी। इसे पता था कि अगर फंसेगा तो मेरा शौहर फंसेगा, मेरा तो कोई लेना देना है ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है कुछ, मैं तो चूची बच्ची हूँ। मैंने तो अपने शौहर फरहान को एक बार फिर से ट्रैप कर लिया है और हर चीज़ का इल्ज़ाम वो अपने सर पे ले लेगा। ऐसे मियाँ पता नहीं कहाँ पे मिलते हैं जो इतने बड़े बड़े गुनाह, गंदगी और धोखे, फरेब जो कि बीवी देती है उसके इल्ज़ाम भी उसके बाद अपने सर पे ले लेते हैं। पता नहीं फरहान की कौन सी ऐसी राजदार चीज़ें हैं, कोई ऐसी राज हैं फरहान के, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आमना को पता है। इसी वजह से वो आमना को बचाने के लिए जो है इस वक्त अपनी जान दांव पे लगा कर बैठा हुआ है। उसने जी अपने बाप से मुलाकात की है। मुलाकात में उसने जो है हाथ उठा दिए कि पापा यहाँ पर मेरा रहना बहुत मुश्किल हो गया, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, कुछ भी कर लें मुझे बाहर निकालें, कुछ भी कर लें, मतलब हर चीज़ आप कर सकते हैं, मुझे बाहर निकालें, मैं तैयार हूँ बाहर निकलने के लिए। जेल के अंदर से खबर आई है कि जी आमना रोज़ जो है वो बेहोश होने का ड्रामा करती है, नाटक करती है। उसके बाद जो है कहती है मैं मरने लगी हूँ, मुझे अस्पताल ना लेकर जाया गया तो मैं, मेरी मौत के जिम्मेदार आप लोग होंगे। फिर उसके जी चोचले उठाए जाते हैं, उसको जेल हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, वहाँ पे ड्रिप लगवाई जाती है। पूरा दिन पानी नहीं पीती, बिल्कुल भी पानी नहीं पीती ताकि टॉयलेट ना जाना पड़े। पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन हो रही है, बार बार हॉस्पिटल जा रही है, वहाँ पे ड्रिप लगाई जाती है। पानी से इस वक्त इसको एलर्जी है क्योंकि बाथरूम जो वहाँ का टॉयलेट है जो यूज़ करना पड़ेगा, तो इसकी तो हवा निकली हुई है। हॉस्पिटल से उसे आधे घंटे के अंदर अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वो चीखें मार मार के उसका जी बुरा हाल है कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मुझे क्यों भेज रहे हैं, मेरे साथ आप लोग गलत सलूक कर रहे हैं, मुझे जेल नहीं जाना, जो है कत्ल तो फरहान ने किया। अब ये वहाँ पे नाटक कैसे करे मैं आपको बताती हूँ। ये बेहोश होने का नाटक करती है, जो वहाँ पर मेरी एक जो है नर्स से बात हुई है, ये बेहोश होने का नाटक करती है। ये समझती है कि सब मुझे जो है ना वो बेहोश समझकर आराम से बैठे हुए हैं। उसके बाद ही बुड़बुड़ाना शुरू करती है, जो नींद में हम नहीं बुड़बुड़ाते, अक्सर लोगों को ये बीमारी होती है नींद में बोलने की, नींद में चलने की। तो ये ड्रामा कर रही है कि जी बेहोशी में मैं सब कुछ बोल रही हूँ, वरना तो मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ। तो बेहोशी में इसने कहानी सुनाई है, मैंने तो कोई कत्ल नहीं किया, मेरे शौहर ने कत्ल किया है, मेरी कनपट्टी पे बंदूक थी, आलय कत्ल भी मुझे पता है, मुझे बस बाहर निकाल दो, मैंने अपने बच्चों के पास जाना है। इस तरह की जो है कहानियाँ सुना रही है। ये भी इसने बताया है जी बेहोशी में, नीम बेहोशी में, ये बेहोशी सिर्फ उन क्लिनिक हॉस्पिटल के लोगों के लिए, वरना ये वही चीज़ें बता रही है जो ये बताना चाह रही है। उस बेहोशी में इसने ये क्यों नहीं बताया कि जी मेरा चक्कर चल रहा था रईस से 6 महीने से, मैं उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात में थी, मैं उसको घर बुलाती थी, उसके साथ फिजिकल टर्म्स चल रही थी, मेरी बड़ी मक्कार औरत है, इसीलिए मैं कहती हूँ मक्कार लूमड़ी। वो कहती है जी सुसर को तो मैंने बड़े अरसे से बेवकूफ़ बनाया हुआ था, मेरी 8 साला बेटी ने जो है वो पता नहीं क्या कहानी सुनाई उन सबको। रईस के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था, ये तो हमें पता है क्योंकि इसका शौहर बहुत ही खौफनाक अंदाज में जिस तरह से उसने मर्डर किया है रईस का, तो आप सोचें कि घर में क्या उधम मचा के रखता होगा। बड़ा ही फजूल किस्म का आदमी लगता है। और उसकी जो गर्दन में सरिया है कत्ल करने के बाद, जलाने के बाद एक इंसान को जिंदा, वो मुझे बताता है उसको
हम फील कर सकते हैं कि ये एक निहायत ही गंदा किस्म का आदमी है जो अपनी बीवी को भी मारता पीटता होगा। लेकिन फिर इसके हल ने भाई, आपको अगर कोई मारता पीटा, इस्लाम ने, पाकिस्तान ने आपको हक दिया हुआ है, कवानीन में ऐसे चीज़ें मौजूद है, आप खुला ले सकती हैं और खुला आपका राइट है। अगर आपका शौहर आपको इतना मारता है, लेकिन अगर आपको उसके साथ रह के गंदगी करना पसंद है कि रहूँ उसके साथ मुंह बाहर मारूँ, तो फिर इसका आप खुद ही खुमियाजा भुगतेंगी और कोई कुछ नहीं कर सकता। आमना की जी कहानियाँ इस वक्त चलती रह रही हैं, जेल की कैदी खवातीन उसको बहुत जलील करती हैं, उसको कुसन शुसन भी पढ़ते हैं। इस वक्त पुलिस पहली बार जो है फ़रहान के घर आई और फ़रहान को गिरफ्तार करके जो है लेकर जाने लगी, तो आमना चुप करके वहाँ से निकल ली थी। इसीलिए उसको लगता था कि फ़रहान के नाम पर जो है सिम है, फ़रहान को बेवकूफ़ बनाकर रईस को कत्ल करके जो है सारा इल्ज़ाम उस पर डाल देना। अब मुझे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, मुझे तो कोई गिरफ्तार ही नहीं करेगा। लेकिन मामला उल्टा उस वक्त हुआ जब उसको भी गिरफ्तार करके ले गए और फिर उन्होंने गेम खेलना शुरू कर दी, गैरत के नाम पर कत्ल, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया, कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी कि मैं मजलूम हूँ, मैं तो बेचारी, मुझे तो छेड़ा करता था। इतनी तू, मैं फिर कहूँगी ऐश्वर्या राय बच्चन के तुझे छेड़ते थे, ऐश्वर्या को तो कोई छेड़ने आज तक नहीं आया, ठीक है। तुम एक अलग 3 बच्चों की अम्मा लगी फिरी हो, जहाँ के जो है दुनिया तुम्हारे पीछे पागल है। वो रईस जो है ना, उसको कोई औरत कभी मिली नहीं है, वो हुस्न के पीछे तुम्हारे दीवाना हुआ था। कुछ इतनी बंदा छोड़नी चाहिए जितना अगला बंदा डाइजेस्ट कर सके। मुझसे तो डाइजेस्ट नहीं होता। अच्छा, ये 2023 है और इसको लगता है कि ये 2000 के ज़माने में जी रही है कि सिम किसके नाम पर है और उसे यूज़ कौन कर रहा है पता नहीं चलेगा। सब पता चल गया है कि सिम किसके नाम पे थी। फ़रहान के नाम पे सिम ज़रूर थी, लेकिन इस्तेमाल ये बाजी खुद करती थी। अब ये सारा रिकॉर्ड जो है ना, वो हत्या तो चढ़ गया पुलिस के, लेकिन हमारी माशाल्लाह से पुलिस जो है उनके भी क्या कहने। पंजाब पुलिस की तो जय जयकार है पूरे पाकिस्तान में, पंजाब पुलिस से तो ज़बरदस्त पुलिस कोई नहीं है। अब खा ले निकाल दे, पैसा खा गई तो फिर कुछ नहीं कर सकते, सबूत की हो गई फिर टाइम फिश। और अगर अपने पे आ जाए, जो कि इनकी गैरत कमी जागती है, वैसे गैरत मैंने कभी जागती देखी नहीं है पंजाब पुलिस की, लेकिन मामलात ये हैं कि इनको सब पता है कि क्या मामलात है। पुलिस ने जी जब CDR लोकेशंस और मैसेजेस निकलवाए तो फ़रहान जो है से पूछा गया कि ये आमना कौन है, तो फिर पता चला कि जी आमना तो इसकी बीवी है। उसको उसके मैके से फिर गिरफ्तार किया गया। इस लूमड़ी ने रईस के मोबाइल को गायब कर दिया। आप चेक करें, अपना मोबाइल भी इसने साफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी पुलिस को मोबाइल से वीडियोस और CCTV कैमरे से फुटेजेस वगैरह मिल चुकी हैं। ये जाया करती थी उसके साथ घूमने फिरने, बड़े ताल्लुकात थे इसके, बड़े मरासिम थे, बड़ी उसकी अपनी ज़िद्दें वगैरह पूरी करवाया करती थी। लेकिन मैं फिर ये बात बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप अपने शौहर के साथ खुश नहीं थी, आप उससे खुला ले लेती हैं, आप उससे शादी कर लेती हैं अगले बंदे से, लेकिन आपकी ये जो गंदी हरकत है कि आपने मुंह मारना है, उसके बाद आपने शौहर को भी नहीं छोड़ना, आपका शौहर इतना ख़तरनाक था, उसके बावजूद आपने अफेयर चलाया, उसके बाद इतने अरसे तक आप अफेयर चलाती नहीं, आपके घर में आपकी क्या इज्जत है कि आपका जो है ससुर आपके बारे में कितनी गंदी बातें कर रहा है। तो ये बातें आप खुल्लम खुल्ला सबको बता भी रही हैं कि किसको वाड़ा हुआ है, कौन अंदर है। इस सो चीप मेंटालिटी। आप सोचें कि कोई भी मर्द किसी औरत को जो कि उसकी बहू है, ये अल्फाज क्यों कहेगा जब तक अंदर मामला को पहली बार नहीं है, मुतादिद बार हो चुके हैं। और फ़रहान की ऐसे कौन सी मजबूरी है? 3 बच्चों की ये कहानी मुझे तो नाम सुनाएंगे जी, 3 बच्चे हैं तो रखा हुआ है। यार गैरत की बात करता है, गैरतमंद होता तो अपनी बीवी को छोड़ देता, बहुत पहले छोड़ चुका होता, जासूसियाँ करवाता अपनी बीवी की। ये मामला फ़रहान के पास कुछ और ही है, फ़रहान के कुछ राज हैं जो आमना के पास है, इसीलिए वो सारा कत्ल अपने ऊपर ले रहा है। अब जी पुलिस के मोबाइल से सारी चीज़ें हाथ तो लग गई हैं। फ़रहान इस वक्त जेल में परेशान है कि आमना तो तशद्दुद जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। कौन सा तशद्दुद उस पर किया? तुम लोगों ने पैसे खिला दिए थे। वो कहता है जी शायद वो तो बाहर निकल आएगी लेकिन मैं अंदर रहूँगा, इसीलिए वो भी कत्ल से अब इनकार कर रहा है कि मैंने भी कत्ल नहीं किया। वो कत्ल उसने किया है, यानी कि रईस के भाई ने कत्ल किया। वो बेचारा जो जिसकी मुद्दईयत में ये पर्चा जो है दर्ज करवाया गया। ये पाकिस्तान है जी, यहाँ पे बड़ा कुछ होता है, कोई पहली बार ये चीज़ें नहीं हो रही। नूर मुकदम कत्ल केस, सारा इनाम कत्ल केस, आप सब देखें, लोग कत्ल कर देते हैं, उसके बाद फैमिलीज आराम से जी रही होती हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता, कोई मसला नहीं होता, उनको लगता पाकिस्तान है भाई कोई बात नहीं। पाकिस्तान में आप सोचें कि जानवरों के क्या हकूक़ होंगे, यहाँ तो इंसानों के कोई हकूक़ नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा काम है, मेरा काम है, मैं यकीन रखती हूँ इस बात पर, आवाज़ उठाना मेरा काम है, मेहनत करना मेरा काम है, आप लोगों को सच्चाई बताना मेरा काम है, बाकी अल्लाह के काम है। अल्लाह ताला जो है इंशाल्लाह ताला बेहतरीन करेगा। वज़ीर आज़म अगर हैं कोई इस मुल्क के इस वक्त, उनसे अपील करती हूँ, वज़ीर आला से अपील करती हूँ, जो गवर्नमेंट चल रही है उससे अपील करती हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ, खुदा के लिए आप इन दरिंदों को बाहर मत आने दें। ये दरिंदे अगर बाहर आ गए तो यकीन करें फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, सोसाइटी कहाँ पर जाएगी। ये दरिंदे एक इंसान को, जिंदा इंसान को जिंदा जला चुके हैं, तो इन दरिंदों को प्लीज़ बाहर मत आने दें।